हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ऐप। प्रश्नावली 3 के ऐप में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता चुके हैं। अब देखेंगे प्रश्नावली 3 के ऐप का 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। जो पूछता है वही मानते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना अजीत की चाल क्या है, 1 किमी प्रति घंटा, और अमित की चाल क्या मानेंगे, y किमी प्रति घंटा, क्योंकि चाल ही पूछ रहा है। और दूरी दोनों के लिए कितना दिया है, 30 किमी। तो सबसे पहले समय निकालेंगे। पहले अजीत का निकालेंगे, तो अजीत को लगा समय कितना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ दूरी 30, अब चाल कितना हो जाएगा, यक्स। किमी से किमी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, समय घंटा में, तो 30 बटे x घंटा हो जाएगा। अब अमित को लगा समय निकालेंगे, तो इसके लिए भी दूरी बटे 4 होता है। दूरी वही है 30, और चाल क्या माने हैं, y। तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा, 30 बटे y घंटा, क्योंकि किमी से किमी कट जाएगा। अब पहली शर्त में यहाँ कह रहा है कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको लगता है, अजीत को। तो हम इसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहली शर्त से 30 बटे x बराबर 30 बटे y बराबर प्लस 2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस पर लाएंगे, तो 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे, तो सबसे पहले तो अजीत का चाल दोगुना करने पर, पहले तो चाल x था, तो चाल कितना हो जाएगा, 2x। तब अजीत का समय अब नया निकलेगा, अजीत का तब समय क्या हो जाएगा, तब अजीत का समय हो जाएगा, दूरी तो सेम रहेगा, चाल कितना हो जाएगा, दोगुना, तो 30 बटे 2x। अब इसको काटेंगे, तो 2 से कट जाएगा, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, x। अब दूसरी शर्त से कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो दूसरी शर्त से 15 बटे x 30 बटे y, अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो इसमें 1 की कमी कर देंगे, तो हो जाएगा 15 बटे x। इसको बराबर के इस पार लाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 बटे y बराबर -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक को बराबर करना होगा, और बराबर हो भी गया तो सबसे पहले माइनस प्लस भी होना चाहिए। अब माइनस प्लस नहीं है, तो उस कंडीशन में चिन्ह बदलने के लिए हम लिखते हैं घटाने पर। तो दोनों समीकरण को लिख लेंगे, 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2। और यहाँ दूसरा समीकरण दिया है 15 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर -1। यहाँ बराबर तो है, लेकिन चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए इसको काट नहीं सकते। तो चिन्ह बदलने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस का काम खत्म, ये माइनस और प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 30 बटे x में से 15 बटे x घटाएंगे, तो एलसीएम लेंगे इसका, 30 बटे x और माइनस 15 बटे x। हर समान है तो एलसीएम क्या होगा, वही होता है, और ऊपर जैसे वैसे जो चिन्ह है उसका प्रयोग कर लेंगे। तो 30 माइनस 15, तो 30 में से 15 गया 15 बटे x, तो यहाँ आ जाएगा आपका घट के 15 बटे x। और यहाँ प्लस, अब माइनस का काम खत्म, तो +1 आप 2, कितना हो जाएगा, 3। अब x का मान निकालने के लिए x को पहले बराबर के उस पार भेजेंगे, तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो x का 3 में गुणा होगा, तो 3x हो गया, और बराबर 15। तो x बराबर, अब 3 को बराबर के उस पार भेजेंगे, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 3 5 15। तो इस तरह से x का मान आ गया 5 किमी प्रति घंटा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में आपका मान सेम आएगा। तो हम रख लिए हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या दिया है, एक दिया है 30 बटे x, तो x का मान कितना आया है, यहाँ पे 5, तो 5 रख देंगे, माइनस 30 बटे y बराबर क्या दिया है, 2। अब इसको भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 6 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, तो 6 बार में कट गया, -30 बटे y बराबर 2।
अब 2 को बराबर के इस पार लाएंगे और 30/1 y को बराबर के उस पार। तो जो प्लस है यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 - 2 बराबर 30/y। अब 6 में से 2 घट गया तो कितना बचा 4, यहाँ 30/y। अब y को बराबर के इस पार भेजेंगे तो भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा, और 4 को बराबर के इस पार तो ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा y बराबर 30/4। अब कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो ये 15 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दूना के 4, तो 15/2 हो गया। अब 2 का भागा देंगे 15 में तो आएगा आपका 7.5 किमी प्रति घंटा। तो हम अजीत का चाल क्या माने थे x, तो x का मान आया क्या है 5 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार लिख लेंगे कि अतः अजीत की चाल 5 किमी प्रति घंटा और अमित की चाल 7.5 किमी प्रति घंटा हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के ऐप का 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 3 के ऐप का 10 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 10 नंबर दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किमी तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पूछता है वही मानते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पे माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देख लेंगे। पहले क्या दिया है प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल में जुड़ता है धारा और जो तैरने की चाल होता है x + y होगा, और धारा के प्रतिकूल में जो है कि x - y उस कंडीशन में लिखते हैं। तो धारा के अनुकूल चाल लिखेंगे प्रश्नानुसार। धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, पहले चाल बराबर होता है क्या है दूरी बटे समय, तो लिख लेंगे दूरी बटे समय। धारा के अनुकूल में जो तैरने की चाल है और धारा की चाल जुड़ता है, तो हम आपको बता दें कि x + y बराबर दूरी क्या है 20 पहले कंडीशन में, बटे समय कितना लग रहा है 2। तो इस प्रकार लिख लेंगे x + y बराबर 2 एकम 2, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल चाल क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकता है। तो धारा के प्रतिकूल चाल निकालेंगे। धारा के प्रतिकूल चाल निकालेंगे। पहले तो लिख लेंगे यहाँ पे दूरी बटे समय। प्रतिकूल के लिए क्या होता है घटता है धारा, तो x - y हो जाएगा। x - y तो दूरी कितना चल रहा है 4, बटे कितने घंटे में 2 घंटे में, तो हो जाएगा x - y 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे
और इस हल करके धारा की चाल और स्थिर जल की चाल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक क्या है x प्लस वाई बराबर 10 और 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2। सबसे पहले इस समीकरण को, ऐसे समीकरण को हम शुरू से ही बताते आए हैं, हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या तो y को या तो x को। यहाँ बराबर भी है और माइनस प्लस भी है, चिन्ह भी नहीं बदलना है, यहाँ पे न बराबर करना है, ऑटोमेटिक ये बराबर है। तो जब चिन्ह न बदलना हो उस कंडीशन में लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, x 2 x आया 10 2 12, x बराबर 2 6 12, x मान कितना आ गया 6। अब x समान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लिखेंगे कि x समान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम एक ही में रख दे रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 है समीकरण 1, तो x समान क्या है 6 प्लस y बराबर 10 लिखेंगे। तो y बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 4। तो लिख लेंगे कि अतः स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3 के ऐप का 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको धारा से संबंधित, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।